दोस्तों, एडुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दोस्तों कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जो कि है रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 ग्रुप डी के साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन को एक एक करके आगे करते जा रहा हूं। दोस्तों, आप अगर इस सभी सीरीज के सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए तो आपको दोस्तों ग्रुप डी में 25 में दोस्तों आप 20 नंबर तो बना ही लेंगे, और किसी अन्य परीक्षाओं में भी आप लगभग सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 35। दोस्तों, इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिया गया प्रतीक किस तत्व का है? दिया गया प्रतीक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेकिंग, यहाँ प्रतीक एक दिया हुआ, इस तरह का प्रतीक और बीच में डॉट है, इस तरह का प्रतीक, तो आपका किसका है? तो आपका दोस्तों इस तरह का प्रतीक आपका दोस्तों हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों, डाल्टन ने इस तरह बहुत सारे प्रतीक दिया था, जैसे आपका कार्बन का है, कार्बन इसमें पूरे ठो में काला है, नाइट्रोजन का आपका इस तरह करके दिया हुआ है, इस तरह का बहुत सारे प्रतीक है। इस सबको आप देख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो हम दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में 32 तत्व होते हैं? दोस्तों, किस आवर्त में आपका 32 तत्व होते हैं? तो 32 आपका किस में होता है? देखिए, सबसे पहले आपका 2, उसके बाद 8 करके होते हैं, इसके 18, उसके 32। तो 32 आपके 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 में आपका 32, जिसे एफ ब्लॉक भी उसमें होता है दोस्तों। तो आपका 6 और 7, तो ऑप्शन नंबर आपका 6 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, 6 आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं? प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं। तो देखिए, आपका कापर का प्रतीक Cu होता है, कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कैल्शियम का Ca होता है। तो देखिए, आपका कार्बन का C है, सिर्फ ओनली C, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जी का ऐसा इकाई त्वरण की इकाई के समान है तो इकाई क्या है? तो त्वरण मतलब एक्सेलेरेशन का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका जी का भी यही होगा, सेम हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं क्या? देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, जब भी हम पानी में डुबकी लगाते हैं अचानक, तो वो ऊपर की ओर धकेलने एक प्रेशर लगाता है दोस्तों। दूसरा आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने दिया था इस सिद्धांत को। देखिए, आपका हाइड्रोमीटर जो पानी की आर्द्रता मापा जाता है, इसमें भी आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत लगा। पनडुब्बी जो समुद्र में तैरते हैं, लैक्टोमीटर दूध में भी, इसमें भी लगता है। और ऑप्शन नंबर आपका चौथा आपका ओडोमीटर, इसमें नहीं लगता दोस्तों, इसमें आपका तय की गई वाहन के तय की गई दूरी हो जाते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ओडोमीटर, इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं R=L/A होता है। तो R दोगुना करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका घटेगा, यूनिवर्सली होता है। तो देखिए, आपका लेंथ को दोगुना कर दिए, लेंथ दोगुना मान लीजिए हो गया, तो ये आपका A/2 हो गया, ये दोगुना तो A/2, तो आपका E2 इधर जाएगा ऊपर दोस्तों, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4L/A। R=, तो ये और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपका 4L, तो ये भी आपका 4L हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी, तो आपका क्या, तो 5 ओम दिया हुआ, तो मतलब 5 इंटू रेजिस्टेंस कितना, 4, तो आपका 4 5 20 ओम, इसका आंसर हो जाएंगे 20 आंसर दोस्तों, यहाँ पर 20 आंसर हो जाएंगे, 20 आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हड्डियों में आपका दोस्तों संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों। ब्लड जो है
एक तरल संयोजी, हड्डी भी आप संयोजी उत्तक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब सरल माध्यम से विरल माध्यम में, ना सॉरी दोस्तों, विरल से सरल, जब भी विरल से सरल में प्रवेश करेगा तो वो उसका गति दोस्तों अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, उसका गति धीमी हो जाएगा, कम हो जाएगी। और सघन से विरल में तो गति बढ़ जाएगा और अभिलंब दूर हट जाते हैं दोस्तों। विरल से सघन में कहा गया, तो विरल से सघन में आएगा तो आपका गति दोस्तों बढ़ जाएगी, गति कम हो जाएगी, तो गति में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी मतलब क्या होते हैं, उष्माक्षेपी आपका जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, तो बहुत सारे ऊर्जा किसमें उत्पन्न होता है। जब ब्लीचिंग पाउडर में जल का घुलना, तो इसको हम लोग घुलते हैं धावन सोडा, इसको भी बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉरी दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि जल में घुलेंगे तो बहुत सा एनर्जी उत्पन्न हो, जैसे कांच के पात्र में अगर उसमें डाल के जल के साथ रिएक्शन तो आग पकड़ लेंगे, कांच भी फट सकते हैं, आप जल सकते हैं दोस्तों। आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल में आपका बहुत सारे उष्माक्षेपी होते हैं अभिक्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्न में से किस युग्म में अंतर्राष्ट्रीय इकाई समान, इस युग्म का अंतर्राष्ट्रीय इकाई समान है। तो आपका देखिए बल और दूरी, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर होती है, ये भी नहीं है। संवेग और बल, बल का न्यूटन और संवेग का किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं दोस्तों। उसके बल और दाब, बल का न्यूटन होता है, प्रेशर पास्कल होता है। आपका कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी आपका जूल होते हैं, ऊर्जा का भी जूल होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर चौथा आपका दोनों में सेम है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं तथा इसका संयोजी कोष पूरा होता है। तो देखिए संयोजी कोष पूरा होता है मतलब लास्ट उसका लास्ट वैलेंस, लास्ट तत्व मतलब उसका पूरा होता है। जैसे आपका आर्गन का 18 होता है, 18 तो आपका 2 8 8 इसे तो जो जिसका लास्ट स्टक पूरा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ग्रुप अक्रिय निष्क्रिय गैस कहते हैं, जो ग्रुप 18 में पाया जाता है। तो ग्रुप 18 आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाते हैं, जाएंगे दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है, किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका देखिए चलती हुई गोली, चलती हुई गोली तो आपका गतिज ऊर्जा है दोस्तों। बहती हुई हवा ये भी गतिज ऊर्जा है। लुढ़कता हुआ पत्थर ये भी गतिज ऊर्जा है। लेकिन उठाया हुआ हथौड़ा दोस्तों, उठाया हुआ हथौड़ा यह आपका स्थितिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे, स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है तो उससे किससे संबंधित है। 2 8 6 है तो किससे संबंधित है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना होगा 2 8 6, तो उसका विन्यास जितना होगा उसका आवर्तों की संख्या उतना ही होगा दोस्तों। देखिए 1 2 3 KLM मतलब आवर्त उसका 3 हो जाएंगे, आवर्त दोस्तों आपका 3 हो जाएंगे। और उसका वर्ग दोस्तों जब भी 2 से अधिक होगा, जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंसी दोस्तों 2 से अधिक होगा तो उसमें 10 जुड़ जाते हैं, तो आपका वर्ग वही हो जाते हैं। तो आपका 6 है, 2 से अधिक है 6, तो आपका वर्ग 16 हो जाएंगे, आवर्त 3 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि एमीटर विद्युत धारा को मापता है, एमीटर आपका विद्युत धारा को मापता है तो ओमीटर क्या मापता है। तो एमीटर विद्युत धारा का, तो ओमीटर आपका प्रतिरोध, ओम मीटर दोस्तों आपका प्रतिरोध को मापता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त परिसंचन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए आपको क्या ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कल भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए परिसंचन तंत्र मनुष्य में कुल भार का 7 से 8% होता है। 7 से 8 ये भी सही कहा गया। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु काल 115 से 120 दिन का होता है, ये भी आपका सही है। वयस्क मनुष्य में शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर होता है, ये भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत संयोजी उत्तक है, केवल रक्त ही श्वेत नहीं, आपका लाल संयोजी उत्तक है दोस्तों, लाल। तो आपका
ये आपका गलत है, लेकिन यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही आपका चौथा सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। तो दो हड्डियों में को आपस में कौन जोड़ता है, तो आपका लिगामेंट, स्नायु बंध, मसल लिगामेंट दोस्तों। और दोस्तों हड्डी और मसल्स को दोस्तों टंडन जोड़ता है। तो इसका आंसर चौथा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, एक KWH आवर, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपका ऑप्शन में चौथा देखिए, ये आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनरिया किस प्रकार के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के द्वारा मतलब इसका प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में हम लोग जानते हैं दोस्तों मुकुलन के द्वारा। तो मुकुलन क्या होता है आपका, तो मुकुलन होता है कोई पेड़ है उसके इस अलग से इसमें एगो छोटा सा टहनी निकला, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होकर फिर बड़ा होकर दो अलग अलग बन जाते हैं, इसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो आपका मुकुलन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 से ही आंसर हो जाएंगे, मुकुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का, बड़े परमाणु वाले तत्वों में बंद होते हैं, बड़े परमाणु वाले तत्वों में बंद होते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ दो बड़े बड़े परमाणु है, यहाँ आपका न्यूक्लियस है, लेकिन ये दोनों में न्यूक्लियस की डिस्टेंस बहुत दूरी में है, लेकिन इसलिए उसका बंद दोस्तों कमज़ोर होते हैं दोस्तों, कमज़ोर होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बहुत कमज़ोर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा। दिए गए समय में ज़मीन के ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई ज्ञात करें। सूत्र आपका H=109T-7T² है, जहां T रॉकेट के पश्चिम होने का समय है। यदि H भूतल से रॉकेट की ऊंचाई है तो ज़मीन टकराते समय 0 है, तो ज़मीन पर टकराते समय उसका ऊंचाई दोस्तों उसका 0 है। उसकी रॉकेट की ऊंचाई दोस्तों ज़मीन के टकराते समय 0 है, तो प्रक्षेपण में कितने समय बाद रॉकेट ज़मीन पर टकराएगी। तो देखिए आपका क्या दिया हुआ, H= आपका 119T-7T² दिया हुआ। तो H क्या दिया, H आपका 0 है, तो 0 है तो E इधर आ जाएगा, 7T² बराबर 119T, ये T कट गया, तो आपका क्या बचा, तो आपका बच गया दोस्तों 7T बराबर 119। तो आपका T= क्या हो जाएंगे, इसको यदि काटेंगे तो 7 × 7 = 749, सॉरी दोस्तों 749, तो आपका 7 सेकंड, T= 7 सेकंड हो जाएंगे। तो 17 सेकंड दोस्तों, 17 सेकंड, ऑप्शन आपका 2 से 17 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि इसकी स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कर। देखिए आपका स्थिति ऊंचाई जब भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होते हैं दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा आपका दिया होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा आपका कितना है, 480 बराबर mgh, तो 480 बराबर m12 g आपका 10 h निकालने के लिए ये गया 12 4 48, H= आपका 4 मीटर हो जाएंगे, 4 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क जनक से एक छोटी जीव वाला शरीर अलग होता है, और एक मतलब किस प्रकार के एक छोटी जीव अलग हो जाते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम मुकुलन का बात कर रहे थे, जो भी एक अपना पार्ट से एक छोटी जीव निकल कर अलग होकर दो बनता है, तो जिसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे दोस्तों, बी मुकुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम ज़्यादा कुछ खट्टा चीज़ खा लेते हैं दांत एकदम पूरा अम्लीय टाइप का तो गलने लगता है, तो जिससे दांत का pH मान आपका 5.5 से कम होता है दोस्तों, 5.5 से कम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे, 5.5 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रकाश वर्ष द्वारा किससे मापा जाता है दोस्तों, किससे मापा जाता है होगा, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी क्या होता है, दूरी मतलब एक वर्ष में मापी गई दूरी प्रकाश वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, 1 बिलियन
1 बिलियन में पानी की 220 ग्राम मात्रा में 31 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा इसके विलयन की सांद्रता कितनी होगी। देखिए सांद्रता ज्ञात करने के लिए आपका वो फॉर्मूला आपको बताए थे कि विलय बटा विलयन, विलय बटा विलयन। तो विलयन आपका क्या होता है, विलय प्लस विलायक, तो आपका 31/320 प्लस 31 गुना 100 होंगे दोस्तों 100। तो इसको काट के दोस्तों हमारा लगभग 8.83 के आंसर इसका आ रहे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया विद्युत प्रतीक किसका है। देखिए दोस्तों दिया गया विद्युत प्रतीक, यहाँ पर आपका इस तरह का एगो प्रतीक दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ एगो और इस तरह का कटा हुआ, ये प्रतीक आपका किसका है। तो ये प्रतीक आपका धारा नियंत्रक का है दोस्तों, धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएंगे। जैसे रेजिस्टेंस का आपका सिर्फ दोस्तों इस तरह का होता है, एमीटर का आपका ये लिखा हुआ रहेगा, इस तरह करके एमीटर का होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का दोस्तों आपका इस तरह का होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये आपका धारा नियंत्रक का है। तो ऑप्शन नंबर 2 से धारा नियंत्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है दोस्तों। देखिए ध्वनि ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल आपका 316 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका एकदम सही है। आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड, ये भी आपका सही है। तो दोनों आपका सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है जी, दोनों सही है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। इस तरह वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।